हेलो माय डियर्स। आज का हमारा क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज जो है हम लोग क्लास 10th एंड 12th दोनों ही क्लास के जीवन परिचय को डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि हम लोग एक शॉर्ट वीडियो में पूरे जीवन परिचय को रिवाइज करेंगे। ठीक है, जिसको याद है पहले से उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, बट जिसको नहीं याद है उसका भी इस वीडियो में पूरा 5 नंबर पक्का होगा। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए, ताकि आपको सारा जीवन परिचय जो एकदम आसानी से याद हो जाए। ठीक है, इस वीडियो में सारे कवि का देखेंगे हम, और जो हमारा अगला वीडियो रहेगा उसमें हम देखेंगे लेखक के बारे में। उस वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज़रूर देखें। ठीक है, कि अगर आप ये 2 क्लास देख लेते हैं तो आपका हिंदी में जो है 5 कवि का और 5 लेखक का जीवन परिचय 5-5 नंबर यानी 10 नंबर का पूरा कन्फर्म होने वाला है। ठीक है, तो बिना किसी डाउट का वीडियो को पूरा देखिए। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता भी है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, और ये हर हर बार एग्जाम से पूछता ही है। ओके, तो चलिए देखते हैं इनके बारे में कुछ। सबसे पहले तो इनके बारे में हम देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे हमें लिखना है एग्जाम्स में जीवन परिचय। ठीक है, जी हाँ बच्चों, इतने जो आपको टॉपिक दिख रहे हैं ये इनका जन्म से लेकर मृत्यु तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के टॉपिक्स, आपको जितने टॉपिक्स दिख रहे हैं सिर्फ यही टॉपिक से सिर्फ 5 लाइन से ही, सिर्फ 5-6 लाइन से ही हम पूरा 1 या 2 पेज लिख देंगे सबके जीवन परिचय के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, और इनका जन्म कब हुआ था यहाँ से शुरू करेंगे, हम लास्ट तक इनका पूरा जीवन परिचय याद कर लेंगे। जी हाँ, सिर्फ 5-6 लाइन में ही हम लोग हर कवि का जीवन परिचय याद कर लेंगे। एक पेज याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इनका जो जन्म कब हुआ था, 1884 में हुआ था। आपको याद करना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो जन्म है 1884 ईस्वी को हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 2 फरवरी 1941 ईस्वी में हो गई थी। इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1941 में हुई थी, वो भी 2 फरवरी को। जन्म स्थान कहाँ है, तो अगोना नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। और बस्ती कौन से, उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म हुआ था। ठीक है, तो आपको 2 चीज़ याद रखने हैं, पहला तो जन्म याद रखने हैं और दूसरा मृत्यु। ये 2 आपको तो याद रखने ही पड़ेंगे बिना किसी ट्रिक के। ठीक है, तो हम देखते हैं अब इनका जन्म स्थान कैसे याद रखेंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का देखिए, इसमें देखिए इनके नाम में क्या आ रहा है, आ रहा है। तो हम लोग याद रखेंगे कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म हुआ था वो अगोना में हुआ था। ठीक है, अ से याद रखेंगे अगोना, क्या अ से याद रखेंगे हम लोग अगोना। ओके, और उत्तर प्रदेश को भी याद रखेंगे, क्योंकि अ और उ कुछ एक ही जैसा लग रहा है ना, तो इसीलिए याद रखेंगे क्या कि अगोना नामक स्थान पे उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इतना याद हो गया होगा आपको। ठीक है, अब पिता कौन है इनके, तो चंद्रबली पिता हैं। कौन पिता है, चंद्रबली पिता हैं। तो अब ये कैसे याद रखेंगे, तो देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी कि चंद्र आ रहा है ना उसमें, इसमें भी चंद्र आ रहा है, तो चंद्र से याद रखेंगे कि चंद्रबली। ठीक है, तो इनका पिता का नाम क्या है, चंद्रबली है, और हम लोग याद रखेंगे चंद्र से, यानी कि रामचंद्र। ठीक है, आचार्य रामचंद्र जी के पिता का नाम क्या था, चंद्रबली, और शिक्षा क्या है, तो इंटर तक। ठीक है बच्चों, देखिए शिक्षा की बात है जहाँ तक, तो उसमें सारे कवि का जो शिक्षा है वो इंटर तक हम लिख सकते हैं बिना किसी डाउट। ठीक है, मतलब मोस्टली तक होता है, इंटर तक होता है, किसी का एमए भी है तो आप इंटर तक लिख लीजिए, चलेगा। ठीक है, अब इतना तो आपको याद हो गया। आप धैर्य के साथ बने रहिए, आपको जो है इस वीडियो के अंत तक सारे जो जितने भी कवि हैं सबका जीवन परिचय याद हो जाएगा, और ना कि सिर्फ याद होगा बल्कि आपको लिखने भी आ जाएगा कि कैसे हम लिखें। ठीक है, पहले हम रचनाएं देख लेते हैं, फिर बात करते हैं कैसे लिखना है। तो रचनाएं में कौन कौन सी रचनाएं हैं इनकी, तो चिंतामणि, विचार विधि, रश्मि मानसा, त्रिवेणी, सूरदास। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास और आदि, ये सब क्या इनकी रचनाएं हैं। तो बच्चों कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हमें याद रखना ही होता है। ठीक है, तो आपको इनका जन्म स्थान, मृत्यु याद रखना पड़ेगा, साथ ही रचनाएं भी कुछ कुछ याद रख लीजिए। आप इतना नहीं कर सकते, 3-4 भी याद कर लीजिए, बट कर लीजिए याद। ठीक है, ये तो रहा हमारा जीवन परिचय।
रामचंद्र शुक्ल जी का। लेकिन अब बात आती है कि हम लिखें कैसे। ये जो 4-5 लाइन है, इस लाइन से हम लोग पूरा 1-2 पेज कैसे भरें? क्योंकि अगर हम इतना लिख देते हैं तो ठीक है, इतना ही एग्ज़ामिनर देखता है, लेकिन नंबर पूरा नहीं मिलेगा। आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, पूरा 1 पेज आपको भरने ही पड़ेंगे, ठीक है? तो उसमें क्या करना है कि सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म है 1884 ईस्वी में हुआ था। आप ऐसा लिखेंगे पहले, ठीक है? फिर लिखेंगे कि इनका जो जन्म स्थान है दस बस्ती के अगोना नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रवली था। इनकी शिक्षा जो है इंटर तक थी, ठीक है? इतना लिखने के बाद आपको उसमें ऐड करना पड़ेगा आपको खुद से। आप चाहेंगे तो इसके सिवाय आप जो बुक है आपका वो एक बार पढ़ सकते हैं रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में, ठीक? जो जीवन परिचय होता है ना बच्चों, उसको बिल्कुल याद करना होता है। जुट्ठे में लोग रटते हैं, बिल्कुल ही रटना होता है। जीवन परिचय यानी कि जीवन के बारे में कुछ बताना होता है। हमें उनके बचपन से लेकर उनकी मृत्यु तक के जो सफ़र होते हैं वो तय करने होते हैं। वो कहीं नहीं लिखा है कि आप पूरा रट के ही बताइए, ठीक है? आप उसे समझिए, ध्यान से देखिए कि उनका जीवन आखिर कैसे व्यतीत हुआ, ठीक है? तो आपको क्या है कि ये टॉपिक्स जो हैं सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। उनका जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, पिता का नाम और रचनाएँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो इसको लिखने के बाद क्या है कि आप खुद से जो है इनके बचपन के बारे में, इनका जो यंग अवस्था था वो कैसे व्यतीत हुआ, ये सब खुद से आपको लिखना होता है, ठीक है? तो आप कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी एक महान कवि थे, ठीक है? इनकी जो जीवन है इस तरह से व्यतीत हुई, ठीक है? इनकी फैमिली के बारे में आप कुछ लिख सकते हैं, ठीक है? आप बिल्कुल मत रटिए, बस एक बार बुक पढ़ लीजिए ध्यान से, आपको एकदम याद हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में। लेकिन ऐसे ही आपको सारे जो कवि हैं उनके जन्म परिचय के साथ भी ठीक ऐसे ही करना है, ठीक है? जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आप किसी भी ईयर्स का पेपर्स उठा के देखेंगे तो हर पेपर में आया हुआ है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन लिखिए, ठीक है? तो चलिए इनका भी देख लेते हैं ट्रिक के साथ। लेकिन वही बात कि आपको याद रखने पड़ेंगे क्या? जन्म स्थान और मृत्यु। अगर बात करें कि जन्म कब हुई थी, तो वो हुई थी 1889 यानी कि 89 ईस्वी में, ठीक है? और इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो वो हुई थी 1937 ईस्वी में। क्या हुई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी, ओके? और जन्म स्थान क्या है? तो काशी। देखिए, जयशंकर प्रसाद जी को रिलेट करेंगे काशी से। जो शंकर जी का निवास स्थान है, ठीक है, जो लॉर्ड शंकर भगवान है, वो कहाँ है? काशी में। कहते हैं कि महादेव की भूमि है काशी, ठीक है, यानी शंकर जी का। तो हम लोग याद रखेंगे कि शंकर प्रसाद जी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था, ठीक है? पिता का नाम क्या था? श्री देवी प्रसाद साहू, ठीक है? जो शंकर जी का नाम है वो कुछ देवी देव सा लग रहा है ना, शंकर भगवान का नाम है नहीं कि देव। हालांकि देव नहीं है शंकर भगवान, लेकिन हम याद रख सकते हैं कि देव, ठीक है? तो श्री देवी प्रसाद साहू था इनके पिताजी का नाम, ठीक है? अब याद रखना हमको रचनाएं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी रचनाएं, ठीक है? वो जो रचनाएं होते हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज ये सिर्फ इसलिए नहीं कि जन्म परिचय में ही लिखना है, नहीं। ये जो है आपका जो बहुविकल्पीय प्रश्न आता है 20 नंबर का, उसमें भी जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, ठीक है? तो इस तरह से पूछ देगा कि स्कंदगुप्त जो है किस लेखक की या फिर किस कवि की रचना है, तो आपको क्या बताना रहेगा? तो आपको इसमें ट्रिक लगाना रहेगा, ओके? तो ध्यान से देखिए इसको। जो रचनाएं हैं कौन कौन से? स्कंदगुप्त है, अजातशत्रु है, चंद्रगुप्त है, विशाखा है, ध्रुव स्वामिनी है, कामना है, राजश्री, करुड़ालय, एक घूट, छाया, आकाशद्वीप, इंद्रजाल, कंकाल, तितली, इरावती, कामायनी, आंसू, झरना, लहर। ये सब क्या है? इनकी रचनाएं हैं। किसकी? जयशंकर प्रसाद जी की, ठीक है? तो इनके में भी सब कुछ वही बात है कि इनका जन्म जो हुआ था काशी में हुआ था, इनके पिता का नाम देव प्रसाद साहू था। तो इसी प्रकार कर करके आपको पूरा का पूरा 1-2 पेज पूरा क्या करना है? भर देना है। लेकिन उससे पहले जो है ये जितने मैं ऊपर लिख रखी हुई थी सारा चीज़, आपको क्या करनी है? सब कुछ आपको ठीक इसी प्रकार से ऊपर लिखना है, ठीक है? सबसे पहले हेडिंग देना है आपको जयशंकर प्रसाद जी का जन्म परिचय। उसके बाद मैं जितना सब लिख रखी हूँ, जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, पिता का नाम, रचनाएं, ठीक इसी प्रकार जो है आप पहले लिख दीजिए। अब इसके लिखने के बाद अगर आप जो आपका थियरी है उसमें 100% गारंटी है कि जो एग्जामिनर है आपका थियरी को एक नज़र भी नहीं देखेगा, लेकिन फिर भी आपको लिखना तो पड़ेगा ही, ठीक है? आपको पूरा पेज भरना पड़ेगा, भले वो देखे ना देखे, क्योंकि जो चीज़ वो आपके थियरी में ढूंढ ढूंढ के निकालेगा, वो चीज़ आप यहीं पर लिख दिए हैं, तो आखिर में वो थियरी क्यों देखेगा?
ठीक है। क्यों देखेगा एग्जामिनर आपका थियरी? तो आप ये लिख लीजिए ताकि आपको पूरा 5 में से 5 मार्क्स मिलेगा ही, आपका 1 नंबर का कटौती नहीं होगा, ये कन्फर्म है। ओके, हम लोग आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय। ठीक है, इसमें सारे जितने भी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय सबके सब हम देख रहे हैं। ठीक है, तो पूरा एकदम अच्छे से सबके सब याद कर लीजिए हम। ओके, तो जैसे कि देख सकते हैं कि इनका जन्म स्थान कब हुआ था, तो इनका भी जन्म कब हुआ है? 1884 ईस्वी में। ओके, और मृत्यु कब हुई? 28 फरवरी 1963 ईस्वी में क्या हो गई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी। रचनाएं कौन कौन सी है? तो भारतीय, इनके बारे में बहुत शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में तो आप इतना ही बिल्कुल लिखें। तो रचनाएं कौन कौन सी है? भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा, बापूजी के कदमों में, मेरी यूरोप यात्रा, संस्कृति का अध्ययन, चंपारण में महात्मा गांधी, खादी का अर्थशास्त्र आदि। तो आप देखिए, आप खुद से भी कुछ कंज्यूम क्या कीजिए कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय है, जो इनकी रचनाएं हैं, इनकी रचनाएं क्या है, बहुत बड़ी बड़ी सी लग रही है नहीं? जैसे भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, तो जो इतनी बड़ी बड़ी रचनाएं होंगी वो 90% तक प्रोबेबिलिटी है कि वो राजेंद्र प्रसाद जी का ही होगा। ठीक है, तो आप ट्रिक लगा सकते हैं बिना याद किए भी। ओके, तो जो ये तीनों हम लोग ने देखा कवि का जीवन परिचय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तीनों है। इस वीडियो में सिर्फ हम लोग देखे कवि के बारे में, कवि का जीवन परिचय। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लेखक का जीवन परिचय। आपको इस वीडियो का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप बिल्कुल जाके वहाँ पे देखिए। अगर आप ये वीडियो और वो वीडियो देख लेते हैं तो डेफिनेटली आपका 10 नंबर जो है एकदम आराम से आप गेट करेंगे बोर्ड एग्जाम्स में, नो एनी डाउट। ओके, तो फिर से अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो सबसे पहले आपको मिले। ओके, तो जाइए उस वीडियो को फटाफट देख लीजिए।